नमस्कार, जय हिंद। और हम हाजिर हैं पीएनए यानी परफेक्ट न्यूज़ एनालिसिस के साथ। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और 111 पार्टियों को उसकी मान्यता रद्द कर दी। अब हम लोग देखते हैं इसको डिटेल्स में। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है, भारत का निर्वाचन आयोग 111 पार्टियों की सदस्यता यानी मान्यता जो है रद्द कर दी है, जो 111 पार्टियां जो है रजिस्टर्ड थे। अब आपको हम बता देते हैं कि आखिर पार्टियां ये बनती कैसी है और कौन होती है नेशनल पार्टियां, कौन होती है स्टेट पार्टियां, कौन होती है अनरिकॉग्नाइज पार्टियां। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि पार्टियां कितने प्रकार की होती है। तो पार्टियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली पार्टी जो होती है रिकॉग्नाइज पार्टियां होती है, दूसरा में है अनरिकॉग्नाइज, और तीसरा में है निर्दलीय, उसको कहते हैं। रिकॉग्नाइज पार्टियां कौन कौन होती है? देखिए, जो पार्टियां नेशनल लेवल की होती हैं और स्टेट लेवल की होती हैं, वो उस पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टियां कहा जाता है। और एक होती है अनरिकॉग्नाइज पार्टियां, जिसको आप जानते नहीं हैं, या उसको रजिस्टर्ड पार्टियां भी कही जाती है, क्योंकि इसका जो है रजिस्ट्रेशन वहां पर रहता है और रजिस्टर्ड रहती है, लेकिन आपको पता नहीं रहता है। रजिस्टर्ड पार्टियां जो है वो तमाम है, बहुत सारी यहां पर रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। लगभग 2760 प्लस जो है अनरिकॉग्नाइज पार्टियां हैं। और निर्दलीय क्या होती है, अब ये दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अनरिकॉग्नाइज पार्टियां जो होती है, जो चुनाव मैदान में आती है, कहती है हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी पार्टी बनाएंगे, हम भी देश के लिए चुनाव लड़ेंगे, अपना वो विकास करेंगे। पार्टी जिसका जो चुनाव चिन्ह है फिक्स नहीं रहता है, लेकिन उसमें चुनाव चिन्ह बहुत सारे जो निर्वाचन आयोग है, जैसे मग हो गया, बाल्टी हो गया, हारमोनिया हो गया, बैगन हो गया, बहुत सारे चुनाव चिन्ह उस बना रखा है। तो अनरिकॉग्नाइज पार्टियों के पास ऑप्शन रहता है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए किसी एक चुनाव चिन्ह को और उस पर आप लड़ सकते हैं चुनाव। ये पार्टी क्षेत्रीय भी नहीं होती है, केवल रजिस्टर्ड होती है। इसके बाद होती है एक निर्दलीय। निर्दलीय में आपको पता होगा, जैसे कि कोई भी पार्टी, कोई भी सदस्य अगर निर्दलीय से चुनाव लड़ते हैं तो उनका फिक्स नहीं रहता है कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। कोई भी चुनाव ले लो, हारमोनिया बजाते चलो, ले लो बांसुरी बजाते चलो, कोई भी उनको मिल जाएगा चुनाव चिन्ह और उन्हीं पर उनको वोट करवाना होता है, उसी से जीत सकते हैं, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह जो है फिक्स नहीं होता है। अब है नेशनल लेवल की पार्टियां। नेशनल लेवल की पार्टियां जैसे कि मान लीजिए कि ये बीजेपी हो गई, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस हो गया, ये तमाम पार्टियां, हाथी हो, ये तमाम पार्टियां जो है, ये जो है फिक्स है। जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं वो किसी भी स्टेट में या नेशनल लेवल पर किसी दूसरे को इस चुनाव चिन्ह से नहीं लड़ा जा सकता है। अगर नेशनल लेवल की यानी नेशनल लेवल के लिए भी चुनाव लड़ना होगा तो यही चुनाव चिन्ह रहेगा, और स्टेट लेवल पर भी चुनाव लड़ना होगा तो यही रहेगा, यानी एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। दूसरी जो होती है स्टेट लेवल की पार्टियां होती है। स्टेट लेवल की पार्टियां का क्या होता है कि स्टेट लेवल की पार्टियां का भी चुनाव चिन्ह जो है वो फिक्स होता है। जो चुनाव चिन्ह उनको मिल गया है, जैसे ये सपा हो गया, ये लंटेन राजद का हो गया, तो ऐसे तमाम पार्टियां हैं जो स्टेट लेवल पे रहती है। तो स्टेट लेवल पर भी अगर दूसरे भी स्टेट में वो चुनाव लड़ना चाहेंगी तो उसी चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ती हैं, दूसरा चुनाव चिन्ह नहीं रहता है, फिक्स रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये नेशनल लेवल की पार्टियां तो सब बनाते हैं, तो क्यों नहीं ये नेशनल लेवल की पार्टियां सोचेंगे कि सब लोग हम नेशनल लेवल की पार्टी बना ले। सब लोग चाहेंगे कि जो पार्टी हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं उस पार्टी को हम नेशनल लेवल की बना ले, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करना होता है, तभी नेशनल लेवल की पार्टी बन सकती है। देखिए, नेशनल लेवल की पार्टी बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखिए, या तो जो वोट पड़ रहे हैं, वोट शेयर का 6%, असेंबली का जो लोकसभा में वोट पोल हो रहे हैं उसका 6% यदि आ रहा है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी घोषित की जा सकती है। इसके बाद या जो है वो 6% वोट शेयर के साथ साथ लोकसभा इलेक्शन का जो शेयर है, लोकसभा इलेक्शन में जितने शेयर आ रहे हैं उसका 6% भी यदि
किसी पार्टी को मिल रहा है तो वो भी नेशनल पार्टी घोषित की जा सकती है। इसके बाद यदि वो लोकसभा में 2% सीट जो है, जैसे कि मान लीजिए कि 543 लोकसभा में अभी सीट है 543, तो 543 का 2% यानी 5 दूनी का 10 से 11 सीट भी आएगा। और कम से कम एटलीस्ट 3 स्टेट से ये जो 10 से 11 सीट आ रहा है, कम से कम 3 स्टेट में आनी चाहिए, उस पार्टी को भी नेशनल लेवल की पार्टी बनाई जा सकती है। या वो 2% लोकसभा का सीट या एटलीस्ट 4 स्टेट में देयर आर सीट शुड बी फ्रॉम एटलीस्ट 4 स्टेट, यानी 4 स्टेट में, 3 या 4 स्टेट में, 3 स्टेट में भी हो या 4 स्टेट में भी हो, तो उसे नेशनल लेवल की पार्टी घोषिट की जा सकती है और वो देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं अपने सिंबल पर। अब देख लेते हैं कि स्टेट लेवल की पार्टी कैसे बनती है। तो स्टेट लेवल के पार्टी के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है। देखिए यहां पर दिया गया है कि 6% जो वोट पोल हो रहा है, जितना वोट पोल हो रहा है उस स्टेट में, उसका 6% वोट आने चाहिए उस पार्टी को, और कम से कम 2 सीट जो है उनको जीतना होगा विधानसभा में, या वो 6% वोट जो है जो पोल हुआ है वो जनरेट करेंगी और लोकसभा में कम से कम 1 सीट को जीतना होगा, तो स्टेट लेवल की पार्टी घोषित की जा सकती है। या कम से कम 3% जो सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो यदि जीतती हैं तो भी उनको स्टेट लेवल की पार्टी घोषित की जा सकती है। या कम से कम 1 सीट लोकसभा में, एवरी 25 सीट, हर 25 सीट में 1 सीट जो है लोकसभा में जीत रही हैं, वो भी स्टेट लेवल की पार्टी घोषित की जा सकती है, उसको स्टेट लेवल का पार्टी बनाया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि ये जो मान्यता है, देखिए 2750 से ज़्यादा है, अभी लगभग मान करके चलिए कि 2800 पार्टियां अनरिकॉग्नाइज है, यानी ऐसी पार्टियां जो है जो रजिस्टर्ड है और अनरिकॉग्नाइज है, जिसका चुनाव चिन्ह आप नहीं जानते हैं, ये मान करके चलिए। अब देख लेते हैं कि क्यों उनका मान्यता जो है रद्द किया जा रहा है। और लगभग 2100 पार्टियों पर यह आरोप है कि ये पार्टियां जो है वो ब्लैक मनी, सीधी शब्दों में समझिए कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करती है, क्योंकि पार्टियों को छूट रहता है, जो पार्टियां हैं उसको आप चंदा दे सकते हैं और पार्टियों को जो चंदा देंगे उसमें टैक्स में छूट रहता है, लगभग 5% के आसपास में टैक्स लगता है, ज़्यादा उन लोगों का टैक्स नहीं लगता है। और मान लीजिए 2100 पार्टियों पर आरोप है, इसमें 111 पार्टियों को रद्द किया गया है और बाकी पार्टियों को भी हो सकता है रद्द किया जा सके, लेकिन नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टियां उसमें नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। अब देख लेते हैं कि ये जो पार्टियां हैं कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करती है। मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी को, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है या रजिस्टर्ड पार्टी उसको कह सकते हैं, हमने उसको 5 लाख रुपए दे दिए, मेरा टैक्स का पैसा बच गया, जो भी आप कमाएंगे उसका टैक्स जो लगता है अगर पार्टी को दे देते हैं, और ये चीज़ गुप्त रखी जाती है, ये भारत सरकार के तरफ से ही ये गुप्त रखी जाती है कि कौन चंदा दिए, ये सब उसमें नहीं रहता है। अब उस पार्टी को हमने पैसा दे दिया और उस पार्टी के वजह से पैसा का टैक्स जो है कम लगा और उस पैसे को वो टैक्स भी बचा ली और फिर मुझे कुछ % काट करके मुझे दे दी। तो ऐसे ही ये सारी पार्टियां जो क्या कर रही हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज कर रही है, जिसके वजह से चुनाव आयोग ने इसकी जो है सदस्यता, इसकी मान्यता जो है रद्द कर दी है, इसको खत्म किया जा चुका है। अब आप कहेंगे कि ऐसी पार्टियां जब कर रही है तो सबको खत्म कर देना चाहिए। देखिए पार्टी बनाने की आज़ादी है, आर्टिकल 19 में आप जाएंगे तो संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो ऐसे लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप पार्टी बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ करके जनता की सेवा कर सकते हैं। तो जनता की सेवा तो ये लोग करते ही हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि कितना जनता का सेवा करते हैं नेता लोग, अपना जेब भरते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। इसी वजह से इन लोगों को छूट है और इसका गलत प्रयोग होता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग जो है इस पर गंभीरता लेते हुए इन पार्टियों को रद्द कर दी है। क्या है आपकी इस वीडियो पर राय? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।